हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निखिल रोहेला और आपका एनआर स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 हम लेके चल रहे हैं और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देखिए। हम बहुत ही इजी स्टेप्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो भी तो मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दिया, आप वहाँ जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे समझना आपको बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो हमें कह रहा है कि हमें इसके जो बहुपद दी हुई है उसको शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों और गुणांकों में मुझे अंतर स्थापित करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन बताना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वहाँ पे क्या था, स्टेप नंबर हम 1 जो सॉल्व कर रहे थे वो ये था कि हमें क्या करना था, दी हुई इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो देखिए इसमें सिर्फ दो पद दे रहे हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो ये दे रखा है तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप हमारा आता है दी गई बहुपद को हल करने में। अब देखिए हर एक बच्चा एक जैसा सा नहीं होता, कुछ इंटेलिजेंट भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखिए नामुमकिन कोई कुछ भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं समझाऊंगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं एकदम बच्चों की तरह इसलिए समझाता हूँ ताकि से जो ऐसे हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता या कहीं चूक रह जाती है वो भी समझ जाए इजीली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन दी हुई है और जब बच्चे देखेंगे तो इसमें ये वो तो दे ही नहीं रखा, कांस्टेंट तो दिया हुआ नहीं है, यानी अचर पद तो दिया हुआ नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराने वाली कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 4u² प्लस 8u है, समझदार तो इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब वो नहीं दे रखा तो हम उसे जीरो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कांस्टेंट। जब कोई चीज़ नहीं है तो उसको जीरो मान देंगे ना। तो ये मैंने इसलिए लिखा ताकि उनको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है यानी अचर पद है वो यहाँ जीरो दे रखा है। तो जब इसको सोल्व करेंगे जब वो जीरो ही होगा तो इसके गुणनखंड करेंगे। अब आप इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, वही वाला रूल अपनाएंगे जो आप अब तक द्विघात बहुपद को सोल्व करने का लगा रहे थे। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो गुणा करने पे जीरो हो जाए और जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए। तो क्या करेंगे, ऐसा जीरो गुणा करने पे किसी में जिसकी भी जीरो में आप गुणा कर देंगे वो जीरो आ जाएंगे। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन से डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और यहाँ क्या कॉमन है, u कॉमन है। तो 4 कॉमन बाहर आ गया तो 4 2u प्लस वो सॉरी u प्लस 2, गॉट इट ना। ये आपका इक्वल टू रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। u की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी आ गई, 0 1, और यहाँ से u की आ गई -2, ये है दूसरी वैल्यू आपकी। तो यह क्या लेंगे, अतः दे गए बहुपद के शून्यांक होंगे, क्या होंगे, शून्यक। शून्यक क्या होंगे इसके, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया आपकी, एक जीरो आ गई और एक को बीटा बराबर क्या मान लेंगे, -2 मान लेंगे। इसको डाल देंगे आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। क्यों डाला ये भी आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था। इसको डालने से क्या होता है, एक तो गलती करने के चांस कम होते हैं और हमें पता होता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता हमने कौन सी वैल्यू कहाँ निकाली थी। इक्वेशन 1 डाल दी है कि यहीं पे, आगे जब हम देखेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां लिख देंगे कि हम इक्वेशन नंबर से वैल्यू लेने पे। देखिए कैसे आगे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेप 2 क्या लेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड वैल्यू से, यानी दी गई बहुपद की तुलना किससे करने पे, ए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। अगर यहाँ पे हम तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ देखिए 4, b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, भाई x से क्या मतलब है, x कोफिशिएंट है, ठीक है। वो x क्या है, x एक अचर घात है,
जिससे हमें बहुपद का पता लग रहा है। तो यहाँ पे बहुपद चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है एक्स ही देगा, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, एबीसीडी करके कुछ भी दे सकता है। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या है 8। अब देखिए सी आधे बच गए, यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, तो जब नहीं है तो यानी 0 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जैसा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन माइनस के बी अपॉन ए होता है ना। होता एक स्टेप ये भी था कि इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए और राइट हैंड साइड मान लीजिए इसको, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करके आप उसमें वैल्यू रख दीजिए। और एक क्या है, मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ कि इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, जो वैल्यूज आएंगे तो यहाँ लिख लेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से अल्फा बीटा व बी ए का मान रखने पर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे 0 -2, यानी 0 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस के बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है माइनस के बी की 8 अपॉन ए की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, 2 आ गया ना। तो 0 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -2 बराबर क्या आ गया -2, ये हो गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई आपकी। पहला चीज आपका प्रूफ हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपकी वैल्यू निकल के आई थी इस बहुपद के जो मान आए थे, यानी वो आपके करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, फिर से वो लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अब के बार अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए होता, सी यानी अचर और ए यानी एक्स स्क्वायर, यानी इसका यू स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा बीटा देखेंगे तो यहाँ फिर लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से अल्फा बीटा सी व ए का मान रखने पर। अब जब हम मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -2, और इधर सी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से 0/2 की वैल्यू की, ए की वैल्यू कितनी 4। तो देखिए 0 की गुणा जब में करेंगे तो 0, इसकी इसमें भाग देंगे तो 0, ये भी क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस चाहिए और हम यहाँ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इस टाइम। जितनी बार हम इन क्वेश्चन को करेंगे उतना हमारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे, उतने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर में ज़रूर आएगा आपके पेपर में, और 2 नंबर में तो क्या कर लेगा, सिर्फ इसको यह सोल्व करवा लेगा, वरना सोल्व तो नहीं, ये चीज़ प्रूफ करवा देगा कि दी गई समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर ये है नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वहाँ वैल्यू दे देगा आपको, निकलवाएगा नहीं 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। योगी दिक्कत अगर आ भी रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर कोई भी दिक्कत है मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर डाउट को क्लियर करने की। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डालने की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। अगर आपको अपने बोर्ड का 1-2 बार देखना भी है मैथ का पेपर वगैरह, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सबसे शुरू में डली हुई है, वहाँ पे मैंने बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया हुआ है जो इसी साल के थे 2023 के। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आने वाला एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा पेपर आपका आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू, जय हिंद।